जब भी मैं ट्रैवल पे जाता था तो पैकिंग के टाइम पे मुझे बस एक प्रॉब्लम होती थी, मेरा गिटार। क्योंकि मैं एक बैकपैकर हूँ और हमेशा ट्राई करता हूँ जितना हो सके उतना मिनिमल ट्रैवल करने का। लेकिन स्टिल सब पैक करने के बाद भी मेरे पास होते हैं दो बैग, एक ये मेरा रक्सैक और दूसरा एक छोटा सा डेली यूटिलिटी बैग। और इन दोनों बैग के साथ एक फुल साइज अकूस्टिक गिटार को कैरी करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि अब मेरे पास 3 बैग हैं, एक्चुअली गिटार की बॉडी काफ़ी फ्रेजाइल होती है और 2 बैग्स के साथ इसे ट्रेन, बस, लोकल ट्रांसपोर्ट में लेके ट्रैवल करना इसके लिए बहुत रफ हो जाएगा और चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि मेरा गिटार टूट जाए, जो कि मैं कभी नहीं चाहूँगा। लेकिन गिटार के बिना ट्रैवल करना मुझे बहुत इनकम्प्लीट लगता है। ट्रैवलिंग के टाइम पे भले ही कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन जब भी मैं अपना गिटार बजाता हूँ, कोई भी म्यूजिक प्ले करता हूँ, तो काफ़ी सारा स्ट्रेस और बहुत सारी चीज़ों से रिलीफ मिलता है। और कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग में गिटार या म्यूजिक मेरा बेस्ट कंपेनियन है। तो एक दिन मैं ऐसे ही सोच रहा था कि गिटार के साथ ट्रैवल कैसे किया जाए, जब मुझे दिखा कैडेंस का ये वॉन्डरर सीरीज का गिटार। इसकी लेंथ तो नॉर्मल गिटार की जितनी ही थी, लेकिन इसकी बॉडी बहुत स्लीक और कॉम्पैक्ट थी और इसके साथ ट्रैवल करना मेरे लिए थोड़ा कन्वीनियंट था। लेकिन जब मैंने ये वॉन्डरर सीरीज का गिटार ढूंढना शुरू किया ऑनलाइन, तो मुझे कहीं नहीं मिला। इवन मैंने ऑफलाइन स्टोर्स पे भी कॉल करके पता किया, लेकिन ये उस टाइम पे कहीं भी स्टॉक में अवेलेबल ही नहीं था। फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं लूंगा एक न्यू यूकुलेले। अब क्योंकि यूकुलेले का ओवरऑल बॉडी साइज ही बहुत छोटा होता है, मैं इसको ईजिली अपने साथ कहीं भी ट्रैवल पे कैरी कर सकता हूँ। अब मेरे लिए बस एक ही प्रॉब्लम थी कि यूकेलेले मेरे लिए फर्स्ट टाइम था और उसके कॉर्ड्स गिटार से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। उसमें स्ट्रिंग्स भी 4 होते हैं। कॉर्ड्स इजी ज़रूर होते हैं लेकिन डिफरेंट होते हैं। लेकिन ये कुछ खास बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि गिटार के कॉर्ड्स मुझे ऑलरेडी आते थे। तो यूकेलेले का कॉर्ड सीखने में मुझे मैक्स 2 या 3 दिन लगे होंगे और मैं इसे अपने साथ ट्रैवल पे भी ले जाने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यूकेलेले से वो सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं रहा था जो मुझे गिटार से मिल रहा था। तो मैंने यूकेलेले को रखा वापस घर और फिर से पकड़ लिया अपना गिटार। हाँ, प्रॉब्लम हो रही थी, पर इसके लिए इतना तो करना पड़ेगा। यही सोच के मैं बस अपने गिटार के साथ ट्रैवल करता जा रहा था जब मुझे पता चला एक ऐसे फ्यूजन इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये स्पेशली मेरे लिए बनाया गया है। रिसेंटली अप्रैल में मैं मिला एक ट्रैवलर डेन से एंड ही इंट्रोड्यूस्ड मी दिस अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट, गिटालेले। यस, सो बेसिकली दिस इज अ फ्यूजन ऑफ यूकुलेले एंड गिटार। तो इसकी बॉडी यूकुलेले के साइज की ही है, लेकिन इसकी स्ट्रिंग्स गिटार की हैं, प्रॉपर 6 स्ट्रिंग्स, जिससे कि ये एक छोटे साइज का ट्रैवल परफेक्ट गिटार बन जाता है। डेन हमारे हॉस्टल आए थे और इनके पास था ये यामाहा का GL1 गिटालेले, जिसमें इन्होंने क्लासिकल गिटार की स्ट्रिंग्स ऐड कर रखी थी। और सीरियसली जब मैंने वो बजाया, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट एग्जिस्ट करता है और मुझे अभी तक पता नहीं है इसके बारे में। डेन यहाँ काफ़ी दिन रुके थे तो मैंने उनका गिटालेले खूब बजाया और मुझे ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट लगा, दी बेस्ट। बस फिर डेन के सजेशन से मैंने मेरे लिए एक गिटालेले ऑर्डर किया कैडेंस की वेबसाइट से। मैं करना तो सेम चाहता था, यामाहा का GL1, लेकिन वो कहीं अवेलेबल ही नहीं था। और ये जब डिलीवर हुआ तो कुछ ऐसा हुआ। हाँ, सी ब्रिज। जी हाँ, ये डैमेज निकला। मैं काफ़ी सैड हुआ, लेकिन 7 डेज की रिप्लेसमेंट पॉलिसी थी तो फाइनली ये रिप्लेस होकर दोबारा आया। And this is how it looks like. It is small, compact and still feels like guitar. हाँ, ये exactly गिटार की तरह तो नहीं है, but it is almost like guitar. और finally अब मैं कहीं भी अपने साथ ट्रैवल पे एक गिटार कैरी कर सकता हूँ। So this was my new guitarlele. Thanks a lot to Dane who introduced me this amazing instrument. And you will definitely see this guitarlele with me in my upcoming travel vlogs. And I will see you in my next video soon.